वेलकम बैक व्यूअर्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडीज पर। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1976 में प्रकाशित एडम स्मिथ की मशहूर किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। तो यहां पर पहला कथन तो है सही। दूसरा कथन देखते हैं, एडम स्मिथ 1723 से 1790 में अमेरिका में जन्मे अर्थशास्त्री थे। तो यहां पर जो अमेरिका दिया गया है यह है गलत। दूसरा कथन है गलत। एडम स्मिथ 1723 से 1790 स्कॉटलैंड में जन्मे अर्थशास्त्री थे। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही। यहां पर हमारा जो सही है वह है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ निजी बैंक, एक तरफ उनके मुख्यालय। आईडीबीआई बैंक इंदौर, एचडीएफसी बैंक मुंबई, आईसीआईसीआई बैंक बड़ौदा, इंड बैंक पुणे। तो अगर देखें, आईडीबीआई बैंक का जो मुख्यालय है वह इंदौर में है, एचडीएफसी मुंबई में, आईसीआईसीआई बड़ौदा, इंड बैंक पुणे में। ए का एक, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो हमारा जो सही है वह है ऑप्शन ए, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, हरित क्रांति के पीछे सबसे बड़ा हाथ जर्मन वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग का था। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। दूसरा भी कथन सही है। एम एस स्वामीनाथन जिनकी हाल ही फिलहाल में मृत्यु हो गई थी सितंबर 2023 में। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? यहाँ पर सही पूछा गया है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। यहाँ पर जो सही है वह है ऑप्शन सी, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में एक निजी बैंक के रूप में की गई थी। बिल्कुल सही है। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में एक निजी बैंक के रूप में की गई थी। और इसकी सिफारिश किसने की थी? हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। जो उन्हें सिफारिश दी थी वह दी थी 1926 में। दूसरा कथन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण 1969 में नहीं, 1949 में हुआ था। 1949 में। हमारा दूसरा कथन जो है यहाँ पर है गलत। तीसरा कह रहा है, वर्तमान में रिजर्व बैंक सामान्य बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही है। सामान्य बैंकिंग व्यवसाय कमर्शियल बैंक करते हैं, आरबीआई नहीं। आरबीआई बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक इत्यादि कार्य करता है। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो तीन, एक और तीन। तो यहां पर जब हमारा सही है वह है ऑप्शन डी, एक और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि ऋण दिया जाता है बैंक दर कहलाती है। बिल्कुल सही है, बैंक दर कहलाती है। जो वर्तमान में बैंक दर जो है वह है 5.15%। दूसरा कथन देखते हैं, वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसे भारत में रेपो दर कहते हैं। बिल्कुल सही, भी हमारा सही है। अगर बात करें रेपो दर की वर्तमान में तो यह है 6.5%।
उपरोक्त में से कौन सा से सही है हैं? केवल एक, एक और दो, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। यहां पर हमारे दोनों सही हैं, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 50 करोड़ से ज्यादा जमा पूंजी वाले 14 बैंकों का जुलाई 1969 में नेशनलाइजेशन कर दिया गया। सही है, क्या हुआ था? 200 करोड़ से ज्यादा की जमा पूंजी वाले 6 बैंकों का अप्रैल 1985 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो यहां पर देखें, दूसरा कथन हमारा यहां पर है गलत। अगर सही को देखें तो यहां पर होगा 1980 में किया गया था 6 बैंकों का, और 14 बैंकों का 1969 में। तो पहला सही है, दूसरा है गलत। हमसे पूछा क्या है, उपरोक्त में से कौन सा से सही है? केवल एक हमारा यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। बिल्कुल सही है। जो ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। दूसरा कह रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 50% भारत सरकार, 15% संबंधित राज्य सरकार तथा 35% प्रायोजित बैंक पूंजी साझा करते हैं। जो रेशियो है वह 50, 15 और 35 का है क्रमशः। भारत सरकार, राज्य सरकार के बाद प्रायोजित बैंक। यहाँ पर सही पूछा है हमसे, उपरोक्त में से कौन सा से सही है? यहाँ पर हमारे दोनों सही हैं, एक और दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। दूसरा कह रहा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का बैंक खाता खोलना है। ऐसा नहीं है। इस योजना का उद्देश्य वंचित वर्ग को, जिसका खाता नहीं है, को बैंक खाता खोलकर उसको बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, लोन की उपलब्धि इत्यादि है। ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रत्येक बैंक व्यक्ति का बैंक खाता खोला जाए। उपरोक्त में से कौन सा एक सही है? केवल एक यहां पर हमारा सही है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्थिक अवधारणा के अनुसार कोई भी घटक जो जोखिम को कम करे उसे बीमा कहते हैं। कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है और वह आपकी जीवन से संबंधित है। यदि कोई घटना घटित हो जाती है जिससे आपको आर्थिक मदद मिले, उसे बीमा। भारत में जीवन बीमा क्षेत्र को सरकार द्वारा 1956 में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है, भारतीय जीवन बीमा के नियमन के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2000 में बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। तीसरा भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? केवल एक, एक और दो, एक और तीन, एक, दो और तीन। यहां पर हमारे तीनों सही हैं, तीनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। दूसरा है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। पहला कथन तो है सही। दूसरा कह रहा है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दूसरा भी सही है। यहाँ पर हमसे पूछा है सही है। दोनों सही हैं, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन इत्यादि गतिविधियां शामिल हैं। प्राइमरी सेक्टर में देखें तो उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन इत्यादि गतिविधियां शामिल है। पहला कथन तो है सही। दूसरा कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में लगभग 18% योगदान है, तभी सही है। तीसरा कह रहा है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है, तो तीसरा यहां पर है गलत, क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है उसमें प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वह कम होता जाता है, कम होता जाता है, और जो सेवा सेक्टर है उसका बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर सही जो है वह है एक और दो, एक और दो, ऑप्शन डी। देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात में कमी करती है तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? नकद आरक्षित अनुपात एक धनराशि जो आरबीआई के पास कमर्शियल बैंकों को रखनी होती है, उसमें अगर कमी कर दे तो क्या होगा उसका असर? अर्थव्यवस्था के निवेश में वृद्धि देखी जा सकती है, बिल्कुल, जो निवेश है उसमें वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति का विस्तार हो जाएगा। जो नगद आरक्षित अनुपात है उसमें कमी कर दी जाएगी, वो पैसा आके मार्केट में फैल जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? केवल एक, एक और दो, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। यहाँ पर सही जो है वह है ऑप्शन बी, एक और दो। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है योजना, एक तरफ है उसकी शुरुआत। प्रधानमंत्री जनधन योजना 16 जनवरी 2016, स्टार्टअप इंडिया 28 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। तो सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को। ए का दूसरा बी का पहला, ए का दूसरा बी का पहला कहां पर है? ऑप्शन बी में। ए का दूसरा बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कार्य आरबीआई द्वारा नहीं किए जाते हैं? ऑप्शन ए निर्गम एजेंसी, ऑप्शन बी नंबर एक निर्गम एजेंसी, नंबर दो मौद्रिक एवं साख नीति निर्धारण, नंबर तीन स्टॉक एक्सचेंज का पंजीकरण करना, नंबर चार म्यूचुअल फंड का पंजीकरण करना। आरबीआई एक निर्गम एजेंसी है, इसके द्वारा मुद्रा का निर्गम किया जाता है। मौद्रिक एवं साख नीति का निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगर देखें स्टॉक एक्सचेंज का पंजीकरण करना, यह कार्य सेबी का है। म्यूचुअल फंड का पंजीकरण करना, यह कार्य सेबी का। जो कार्य आरबीआई द्वारा नहीं किए जाते हैं वह है 3 और 4, 3 और 4, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दें। पहला है प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे, बिल्कुल सही है। ये जो पहले स्वतंत्र भारत के आरबीआई के गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। दूसरा, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। जब
1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। हिल्टन यंग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की संस्तुति की थी। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? यहाँ पर सही पूछा है। यहाँ पर तीनों सही हैं, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ऑप्शन सी कर लेते हैं यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।